ओम शांति को वेस्ट नहीं करेंगे न। कुछ चीजें हैं भोजन बनाने में भी एसेंस होता है तो एक बूंद ही डाला जाता है, एक चम्मच भर करके नहीं, है ना। क्योंकि समझते हैं कि सारा जो चीज थी उसका अर्थ एसेंस निकाला है। एसेंस को यूज करने की सेंस होनी चाहिए। कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज दो लेकिन उसकी वैल्यू उनको नहीं है तो वेस्ट करेंगे। बाबा हमेशा मुरली में एग्जाम्पल देते हैं कि बंदर है, उसको हीरे दो, वो क्या करेगा? डायमंड दो, वैल्यूबल, उसके तो कोई काम का नहीं, उसको फेंक देगा वो। और चने दो तो क्योंकि उनको चने की वैल्यू है, वो डायमंड की वैल्यू को जानता नहीं है। और मनुष्य को डायमंड दो तो वो उसको संभालेगा, उसकी वैल्यू को समझता है। अभी हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण ये समय और संकल्प की वैल्यू को हम समझने लगे हैं, क्योंकि बाबा ने आकर हमें समय की पहचान मिली। शिव बाबा की तो पहचान मिली ही मिली, लेकिन उस पहचान के साथ क्या हुआ? समय का परिचय भी मिला। पहले हमें कहाँ पता था संगम युग का? दुनिया में दर्द दुख देखते थे, कलयुग है, बहुत आगे बोलते थे रव रव नरक है ना। बाकी संगम का पता था? संगम का हमको पता नहीं था। बाबा ने इस समय की पहचान हमें दी। और जब किसी चीज की पहचान, उसकी समय की वैल्यू समझ में आई कि संगम युग पूरे कल्प में ये परिवर्तन का युग, वो तो एक संगम युग ही है। बाबा ने कहा है और भी संगम है, लेकिन वो संगम कोई वैल्यूबल नहीं है। कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम है वो ही वैल्यूबल है, और वो कम समय का है ये युग। बाकी युग 1250 वर्ष के, संगम युग 1250 वर्ष का है, बहुत छोटा लीप युग है। महत्वपूर्ण भी है और है भी शॉर्ट पीरियड है। तो उसकी वैल्यू को हम, समय की वैल्यू को क्या करेंगे? समझेंगे ना कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम लेते हैं कि संकल्प का महत्व, क्योंकि संकल्प वो बाबा कहते हैं बीज है। जो भी सफल करना हो पहले संकल्प श्रेष्ठ होना ये जरूरी है। अभी संकल्प का क्या महत्व है कि संकल्प है एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई न कोई आत्मा के संकल्प की ताकत से ही हो रहा है। आजकल विज्ञान की इतनी अलग अलग प्रकार की पावरफुल इन्वेंशन हो रही है, वो किसी न किसी आत्मा का संकल्प है ना। परमात्मा सारी सृष्टि का जो परिवर्तन कर रहे हैं, संकल्प से सृष्टि, संकल्प आया, जो भी नई रचनाएं हुई है, नया जो भी निर्माण हुआ है, ये कोई न कोई आत्मा का सोच है। हैप्पी होम बना, रोजी बहन का संकल्प है ना। किसी न किसी आत्मा का सोच है, जिससे ही वो चीज साकार होती है, उसका नया निर्माण होता है। तो कितनी ताकत है एक सोच के अंदर
क्या नहीं कर सकता है ये संकल्प। इसलिए संकल्प की जो स्पीड है उसके साथ साथ हमारी स्पीड भी होनी चाहिए, नहीं तो समय वेस्ट जाएगा, है ना। समय की गति, समय जितना जल्दी से चेंज हो रहा है उसके साथ साथ मैं भी इतनी स्पीड से अपने आप में मैं परिवर्तन ला रही हूँ, इतना जल्दी से चेंज अपने आप को कर रही हूँ मैं। पुरुषार्थ की मेरी स्पीड क्या है? संकल्प जितना तीव्र गति से चलता है, क्या मेरा भी कार्य उतनी स्पीड से ना, जैसे समय भी ले लो, समय कितना गति से चेंज हो रहा है, हम इतने जल्दी से हमारे में चेंज आ रहा है। संकल्प है, उसमें कितनी ताकत है वो देखो। निराश व्यक्ति को विचारों के माध्यम से आशा का किरण दिखता है। निराशावादी को आशावादी बना सकते हो आप। क्या संकल्प उनको देते हो? कोई व्यक्ति बिल्कुल नर्वस होकर के आया है, चाहे एग्जाम हो चाहे बिजनेस हो, अभी मैं तो टूट गया हूं, अभी मेरे से कुछ हो ही नहीं सकेगा, लेकिन संकल्प उसको देते हैं। कल ही जैसे बताया था कि आज जो समय आया है वो कायम आपके जीवन में रहने वाला नहीं है, बदल जाएगा। रात हुई है तो दिन होगा ना, आपकी लाइफ में भी होगा। अभी रात में शांति रखो, सो जाओ। रात्रि होती है तो हम क्या करते हैं, कई कार्य बाकी होते हैं, हमने अधूरे छोड़ दिए होते हैं, हाफ। लेकिन रात हुई है ना, अब क्या कर दो, अब छोड़ जाओ, अब सो जाओ। अब सुबह जब दिन हो ना, फिर ये कार्य करना। तो शांति रखते हैं ना, वो सो जाने की बात है। यहां संकल्पों को शांत करो। ऐसी परिस्थिति आई है, धैर्यता धरो। उसमें जल्दीबाजी करने से, उलट सुलट उलट पुलट करने से और समस्याएं क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें समय को समझ के, दूसरी बात उसको आशा दे सकते हैं और प्रैक्टिकल होता भी है। बाबा कहते हैं भाई भगवान को याद करो, आप अपने लिए सोच बहुत अच्छा रखो, अपने में फेथ क्रिएट करो। पहले आपने इतना बिजनेस बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था? आप ही तो वो थे ना, कि दूसरा कोई था? आपने ही किया था। तो आप में वो टैलेंट है, आप कर सकते हो। बाबा भी क्या कर रहा है, आप ही तो देवता थे, और कितनी अनगिनत बार आपने देवता का पार्ट प्ले किया है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे में होप जागृत होता है ना। इसलिए जिनकी भी जो भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन देकर निराशावादी को, फिर से गिरे हुए को बाबा कहते हैं क्या करो, खड़ा करो उसको ना। तो संकल्प के माध्यम से होता है। हमारा जो प्रभु मिलन होता है, कैसे होता है? संकल्प के माध्यम से। कमेंट्री क्या है, वे दी जाती है, सोच दिया जाता है। भाई खुद क्रिएट न कर सको, चलो हम संकल्प देते हैं, उसी हिसाब से आप भी सोचो, आप भी उसी एक्सपीरियंस में जाओ, वो अनुभूति में जाओ, तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। तो संकल्प ही तो माध्यम है प्रभु मिलन का। तो ये भी तो संकल्प का ही तो महत्व है ना।
संकल्प कितना इम्पोर्टेंट चीज है। पहले के ऋषि मुनि जो सोचते थे वो होता था। संकल्प हमारा श्रेष्ठ होगा, उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक, चाहे व्यक्ति की जरूरत हो, कोई साधनों की जरूरत हो, जो भी कुछ आवश्यक होगा वो सब आपके समीप आएगा। संकल्प की शक्ति कहां से कहां की चीज खींच करके आपके पास आएगी। बाबा इन्हीं बात को ऐसे कहते हैं कि ये साधन, प्रकृति, ये सब आपकी दासी है। दासी है माना आपकी सेवा के उपयोगी है। संकल्प मेरा हो, हम लोग संकल्प में कमजोरी आ जाती है, और इसीलिए कहावत है कि संकल्प में दरिद्रता अर्थात गरीबी क्यों आनी चाहिए। मेरे पास इतना नहीं है प्रैक्टिकल, सोच क्यों मैं कमजोर करती हूँ। जो मुझे चाहिए वह संकल्प करो, दिन में बार 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 वो संकल्प आपको आए, और उस पिक्चर को आपको जो जैसा चाहिए उसका चित्र आप अपने बुद्धि में निर्माण करो। बार बार उस चित्र को आप क्या करो, देखो, तो वो चीज आपके समीप आएगी। एक साधारण चीज का एग्जाम्पल ले कि आपने किसी के गहने देखे, बहुत पसंद आया, किसी की साड़ी देखी, किसके चप्पल देखे, किसका पर्स देखा, आपको हुआ कि मैं भी ऐसा लूं। संकल्प आता है ना। फिर बार बार जब तक हम नहीं खरीदते हैं, यूज नहीं करते हैं, तब तक मन में वो चीज चलती है ना कि हाँ वो मैंने देखा था ना, ऐसे चप्पल मेरे को लेने के हैं, ऐसा पर्स लेने का है। कभी कहीं बाहर जाओ तो ढूंढते हो कि शॉप में मेरे को पसंद है, वो है या नहीं है। होता है कि नहीं होता है। फिर एक दिन क्या करते हो, वह चीज खरीदते हुआ। संकल्प तो ये छोटी चीजें हैं, संकल्प में ताकत है। बड़े ते बड़ी कोई चीज हो, लेकिन आपकी भावना में शुद्धि है, प्योरिटी है, निस्वार्थ भाव है, तो जो चाहिए वो क्या करो, संकल्प करने में दरिद्रता गरीबाई नहीं लाओ। बाबा के जो भी रिट्रीट सेंटर बने हैं, सेवा केंद्र बने हैं, आप सबको एक्सपीरियंस है कि इतना हमारी कैपेसिटी होती है और हम स्टार्ट करते हैं नहीं। थोड़ी सी ताकत होती है, थोड़ी शुरुआत करते हैं, फिर धीरे 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 क्या होता है। लौकिक में भी आप लोगों की अपनी जीवन देखो, मैरिज करके आपने शुरुआत की, कोई का होगा ऐसा कि शुरुआत से बहुत कुछ मिला हुआ हो, जन्म से या तो शादी से। सबका ऐसा नहीं होता। पहले बहुत छोटे घर में रहते हैं, वो जॉब शुरू करते हैं तो पहले बहुत कम सैलरी होती है, फिर धीरे 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 ग्रोथ होती है। घर भी पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले से ही महल लेते हो। ऐसा किसी का भी नहीं। चाहे कि ये रिलायंस अंबानी परिवार, उनके फादर पहले क्या करते थे, पहले से इतने धनवान थे नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है, लेकिन उनकी सोच में वो बात होती है। अभी कैपेसिटी नहीं, लेकिन सोच है कि मुझे ऐसा करना है तो होता है। तो ये संकल्प श्रेष्ठ करना, ये हिम्मत दिलाना है।
विचारों के माध्यम से आप आत्माओं को क्या कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और संकल्प है तो देखिए, असंभव को संभव करता है। जो लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, आज बाबा ने क्या किया है, ग्रस्त में रह के ब्रह्मचर्य में चलना, दुनिया को पूछो संभव है, कहेंगे ना। लेकिन बाबा ने क्या किया है, संभव किया है। नॉनवेज खाने वालों को शाकाहारी भोजन खाना ये संभव लगता था, शराबी को शराब छोड़ना संभव लगता है, पहले नहीं लगता है। लेकिन संकल्प है कि मुझे शराब छोड़नी है, तो ऐसे व्यक्ति उनको मिल जाएंगे, ऐसा सपोर्ट करने वाले, समझाने वाले, उसकी बेडिसिट देने वाले। लेकिन सोच मेरा होगा तो मुझे ऐसे व्यक्ति, ऐसा संजोग, ऐसी परिस्थिति मेरे लिए क्रिएट होगी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं कि मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का कोई नॉलेज था ही नहीं, लेकिन ये था कि भाई अनमैरिड रहना है और कोई बहनों का संगठन हो, कोई संस्था हो। आजकल तो लेडीज भी गुरु होती है ना तो ऐसे संगठन में, क्योंकि परिवार को ये होता है ना, आगे चल के फिर क्या, सबको प्रश्न तो यही आता है ना कि चलो अनमैरिड रहो, हर्जा नहीं है, कौन संभालेगा आपको, यही प्रश्न आता है। मैंने कहा आप ऐसी जगह पर मुझे रख दो जिनसे आप क्या हो जाओ, निश्चिंत, है ना। तब मुझे पता थोड़ी था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वो मालूम ही नहीं था। लेकिन सोच था कि कोई बहनों का संगठन हो और वहां रह करके आध्यात्मिक पुरुषार्थ करे, तो मुझे मिला ना किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी के माध्यम से। इसलिए कई बार तो मुझे ये होता है कि मेरे लिए ही ये ब्रह्मा कुमारी संस्था निर्माण हुई है, क्योंकि मुझे था कि बहनों के संगठन में रहना है, पता थोड़ी था, लेकिन सोच था। तो कोई भी कारण बनता है, लेकिन वो चीज आपको उपलब्ध हो जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है। अब मेरे लिए कोई संस्था निर्माण हो बहनों की, ये संभव है, लेकिन होता है ना। और जैसा चाहे वैसा मिलता है, सोच में क्लैरिटी हो। हमारे संकल्प के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी का होना ये जरूरी है। देखो, संकल्प उसी का भी सहयोग होता है। आज कोई देह छोड़ता है, हम सब मिल करके उनके लिए शुभ संकल्प करते हैं, सब मिल के शांति का दान देते हैं। इस संगठन में हमारे संकल्पों का क्या है, मदद, उस आत्मा को सहयोग देते हैं। आज किसी को कोई प्रॉब्लम होते हैं, चलो हम सब मिल करके आपकी समस्या के लिए क्या करें, योग करें। हमारा जो सोच होता है वो भी परिपूर्ण हो जाए, उसके लिए भी मिल करके योग करते हैं। तो यह संकल्पों का सहयोग है ना। लेकिन ये सहयोग समय पर मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी को हार्ट अटैक आया है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिले, ये जरूरी है। देरी हो गई तो ओम शांति, है ना। समय पर जब आवे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं तड़प रही हूं, तब मुझे पानी इतना भी मिल जाए, हाश, इतनी दुआएं। अभी एक बहन
ब्रिज कैंडी में एक माता अपनी एडमिट थी, मैं मिलने गई थी। अभी उनको ट्रीटमेंट चल रही थी, उस समय पर उनको पानी नहीं पिला सकते, मना था। लेकिन जब मैं मिलने गई तो मेरे को कहती, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मेरे सारे होठ सूख रहे हैं, आप नर्स को बोला ना कि मेरे को पानी दे, है ना। फिर नर्स को बोला तो उसने कहा अभी उनको नहीं देने का है। फिर मेरे को बोलने लगी, अब प्लीज कुछ करो ना। तो मैं नर्स के पास गई और मैंने कहा कि पानी नहीं दे सकते हैं, मैं भी समझती हूँ आपकी बात की, एक काम करो आप कि बर्फ का छोटा सा पीस लाके उनके मुंह में है ना थोड़ा घुमा दो, होठ पर इधर घुमा दो, अंदर घुमा दो, तो उसको फीलिंग आएगी पानी की। तो उसने ऐसे किया तो उसको क्या हुई, शांति, है ना। मतलब भाव मेरा ये है कि जिस समय पर जिसको जो चाहिए वो मिले, इस समय का महत्व है। अब वो ठीक हो जाएगी बाद में, फिर एक बोतल भर के पानी दो, कहते अब नहीं चाहिए। बाबा यही कहता है, जब अब ये स्थापना का कार्य चल रहा है यहाँ पर, समझो एपी होम में भी काम चालू है, एग्जाम्पल, अभी इस समय पर सहयोग की जरूरत है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम कहेंगे कि लो भाई मेरा धन लगाओ, तो अभी तो जरूरत नहीं है। बाबा भी कहता है मुरली में कि एंड में जाके टू लेट हो गया होगा, कार्य संपन्न हो गया होगा, सब उथल पथल और विनाश होगा, तब मुझे होगा कि मेरा धन मैं सफल कर दूं और बाबा को देने आऊं, तो बाबा लेगा? नहीं लेगा। बाबा कहते मैं लूं तो मुझे रिटर्न करना है, तो मैं सोच समझ करके लूंगी ना। आज मैं कहती हूँ चलो ₹1,00,000 मैं देती हूँ, आपको रिटर्न नहीं करना है, तो आप 1 सेकंड में ले लेंगे, लेंगे ना। लेकिन एक 10,000 भी दूं, फिर कहूं कि आप मुझे इतने पीरियड में रिटर्न कर देना, तो आप क्या करोगे? सोचेंगे, है ना। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो समय पर मदद, ये समय का महत्व है। समय पर सहयोग किसी भी चीज का। बाबा कहते हैं उनको पानी की प्यास लगी, अब 56 प्रकार का भोजन दो, तो वो कोई काम का नहीं है। जब देखो पानी की प्यास हो तब कोल्ड ड्रिंक्स दो ना, तो भी अच्छा नहीं लगता है। पहले मुझे पानी चाहिए, जो जिसको जरूरत है आत्माओं को वह दो। बाबा ने कहा ये परख समय देखो, आत्माओं को शांति चाहिए तो उसको शांति दो, उसको खुशी चाहिए उसको वो दो, इनको शक्ति चाहिए तो उस समय पर उनको शक्ति दो, सुख चाहिए उस समय पर वह जो चाहिए वो मिले, तो ही आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि समय पर उसको उसी चीज की जरूरत है, उससे बढ़कर के कितना भी आप दो, लेकिन उसकी वैल्यू उस समय पर उसी को नहीं होती है। और वो हम करें तो हम समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, और हम अपने संकल्प को भी क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि संकल्प वो हमारे श्रेष्ठ है। संकल्प की क्वालिटी कैसी है? हम सोचते हैं, लेकिन सोच है कैसे? कितनी हाइट के वो सोच है, कितनी ऊंचाई के वो सोच है। कई बार ऐसे सोच होते हैं कि वो सोचने की हमारे में ताकत ही नहीं होती है। दुनिया के अंदर आज किसी को कहो कि आप है ना लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, तो कहेगा इसका ठिकाने है कि नहीं, है ना, दिमाग ठिकाने है, उनके गले बात उतरेगी? वो ये सोच ही नहीं सकता,
क्योंकि वो इतने नीचे गिरे हुए हैं, इतने नीचे गिरे हुए, इतने नीचे चले गए हैं कि ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा बन सकता हूं। ताकत ही नहीं है। जबकि हम सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हाइट वाले संकल्प करने की बाबा ने हमारे में शक्ति भरी है। थे, आप ही बनोगे। आप देवता नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने अनेक बार किया है, आपको तो सिर्फ रिपीट ही करना है। करके बाबा ने क्या किया है? हमारे में शक्ति, बल भरा है। ये संकल्पों की शक्ति है। संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। आप सबको भी पता है कि बहुत साल हो गए, यूरी गेलर और जानकी दादी, लंदन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अभी वो कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन एक मूंग और चना दे दो ऐसे हाथ में रखे और वो संकल्प करता था, उसमें अंकुर फूटते थे। एक चाबी हाथ में लेता था, देखता था, सोचता था, मोल्ड कर देता था। अरे ऐसी आत्माओं में यह ताकत है, तो हमारे साथ तो कौन है? और हमारे चाबी मोड़ के क्या करेंगे? अभी फिर से ठीक करनी पड़ेगी, ठोक करके उसको, है ना? और ये सहज है, पानी में भिगो दे, निकाल के एक दिन रखो तो अंकुर फूट जाए। अभी उसमें ये विचारों की ताकत को यूज करना जरूरी है, आवश्यक है। कहाँ हम अपने संकल्पों की ताकत को यूज कर रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे कामों में जो सहज इजी हो सकते हैं, उसमें वो संकल्प क्यों खर्च करें? जो इम्पॉसिबल है, जो विश्व की भलाई के लिए है, मेरी अच्छाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए जो चीज है वो मैं सोचूं ना। उसमें मेरी संकल्पों की शक्ति को क्या करूं? यूज करूं। बाबा हमें क्यों सारे विश्व के लिए शुभ सोचने के लिए, श्रेष्ठ सोचने के लिए कहते हैं कि उस शक्ति को आप विश्व सेवा में लगाओ, आपके स्व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के संकल्प करो और उसमें प्रगति करो। संकल्प में तो ताकत है, लेकिन हमने व्यर्थ न गवाया हो तो, हमने यदि वेस्ट किया है तो फिर उसमें बल नहीं होता है, शक्ति नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी दिनचर्या की भी आप एक शेड्यूल को सेट करो। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हाथों से कार्य भी हो और मेरे संकल्प भी उस समय पर मैं शुभ और श्रेष्ठ रख करके कार्य करूं। कई बार हम भोजन बनाते हैं और दुनिया भर की पंचायत अंदर चलती है। एग्जाम्पल, तो संकल्प के कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस समय को सफल कर रहे हैं, उस समय पर सोच को सफल कर रहे हैं। बाबा ने व्यक्त मूल्य में कल परसों में पढ़ रही थी, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्नान करते हो तो समझो ये आत्मा एक मूर्ति है और शरीर एक मंदिर है। मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ और ये शरीर है, ये मंदिर है। स्नान करो तब ये सोचो कि ये मंदिर की सफाई कर रही हूँ। देखो भाव बदल जाते हैं, भावनाएं बदल गई, संकल्प कितने
अच्छे चलने लगेंगे। ये आत्मा का ये मंदिर उसको साफ किया, उसको मैं सजा रही हूँ। तैयार हो रहे हो, मंदिर में सजावट करते हैं, इस मंदिर को मैं सजा रही हूँ। इस मूर्ति को बहुत लोग, इस देह को देखने वाले बहुत लोग हैं, और ऐसा मैं तैयार करूं जो लोगों को साक्षात्कार हो। इसमें बैठी हुई मूर्ति चमत्कारिक मूर्ति बैठी है अंदर, और ये मंदिर है। देखो, एक है स्नान करना, ये चमड़ी है, घिस घिस के साबुन लगा के बहुत अच्छी दिखने चाहिए, बहुत अच्छा। अब देह भान में भी स्नान हो सकता है, और एक शुभ भाव से भी स्नान हो सकता है। तो अब इस सोच के साथ मैंने शरीर की सफाई की, तो मेरा समय, मेरे संकल्प, ये क्या हुए? सफल। और आत्मा में कितनी अलौकिकता, दिव्यता भरती जाएगी, क्या सफल नहीं होगा उससे। ऐसे भले घर के हर कार्य करो, कपड़े सफाई कर रहे हो, घिस रहे हो, दाल धुलाई कर रहे हो, एक कपड़ों का मैल तो मैं रोज निकालती हूँ, मेरी आत्मा का भी मैल मुझे निकालना है, उसकी भी सफाई करनी है। बाबा अभी धोबी आया हुआ है, मैं कपड़े धो रही हूँ, बाबा मेरी आत्मा को धो रहा है। ज्ञान से, योग से बाबा मेरी आत्मा को शुद्ध, प्योर कर रहा है। तो देखो, भावना, वो कर्म करने के पीछे भावना बदल गई ना। हम सब कॉमन ये कहते हैं कि एक तो मेहमान आने वाले हैं, या मुझे इच्छा हुई और हलवा बनाया, और एक है प्रसाद के लिए हलवा बनाया। है तो वही मटेरियल, वही विधि है, लेकिन सोच बदल गया है। सोच बदल जाने से उस मटेरियल में कितना चेंज आ जाता है। वो प्रसाद, उसमें पावर भर जाती है, और इसमें आसक्ति भरती है। चीज तो वही है, बनाने वाला भी वही है, लेकिन भोग तैयार कर रहे हैं बाबा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए। बाबा कहते, बाबा की याद में उस भावना से बनाओ। बाबा मैं ये बना रही हूँ, जो भी खाए उसका हृदय शुद्ध हो जाए। बाबा ये भोग खाए, उसका आपसे योग लग जाए। बाबा ये प्रसाद जो भी खाए न, उनके संकल्पों में ताकत आ जाए। बाबा वो आपका बन जाए। क्या क्या हम सोच सकते हैं। तो ये संकल्प भी हमारा सफल, समय भी सफल हमारा होगा। व्यस्त नहीं करना है, नहीं तो एनर्जी, और जो ऐसे सोच में अपना दिन पसार करता है, वो फरिश्ता ही बन जाता है। इसलिए हर एक माता अपनी अपनी प्लानिंग करे। कपड़े के समय पर मुझे ये सोचना है, भोजन बनाते मुझे ये सोचना है, भोजन खिलाते समय मुझे क्या सोचना है, जब किसी आत्मा से मिलती हूँ तो मुझे क्या सोचना है कि ये सुंदर मेरे ही फादर की एक कितनी अच्छी रचना है। लौकिक संबंध की दृष्टि से भी नहीं देखो, और ये कौन है, मैं तो पहचानती नहीं हूं, ऐसे भी नहीं देखो, है ना। कोई भी अनजान व्यक्ति की भी नजर मेरी नजर से मिल गई, मुस्कुरा दो, प्यार से उसको देख लो,
ये भी सेवा है। समझो अनजान व्यक्ति है, उसकी नजर गई, अब दुआ लेना मैंने मिस कर दिया। मुझे मौका था, अच्छा चांस था मेरी लाइफ में मुफ्त में कमाने का, हाँ, इनकम करने का मौका था। मैंने चांस गवा दिया, मुंह मोड़ करके, नाराजगी व्यक्त करके। बाबा तो ये भी कहते हैं दुश्मन भी देख ले, वो भले मुंह चढ़ाए, नाराजगी व्यक्त करे, हम उनको प्रसन्नता से, मेरे पिता की संतान, मेरे फादर ने ये चीज बनाई। ऐसा होता है ना, बाप दादा का बना हुआ मकान, इसको कैसे बेचे लोग सोते, कैसे तोड़े। तो इतनी सारी रचना मेरे फादर की है, कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, सोचे। इसलिए बाबा कहते हैं कि चिंतन करो, मंथन करो तो नशा चढ़े, लेकिन हम न सोचे तो कुछ नहीं। कैसे हर कार्य में बाबा ने बताया, सोवो तो कैसे सो, समय को सफल करो। आज के दिन का बाबा, आज की दिनचर्या पूरी हुई, हो सकता मेरे से कुछ भूले हुई, बाबा क्षमा करना। आज मैंने रियलाइज किया क्या क्या ऐसा हुआ, किस किस के साथ ऐसा हुआ। बाबा कल से मैं अटेंशन दूंगी। आज का मेरा हिसाब किताब वो पूरा हुआ। अभी तो मैं आपके पास आ रही, आपकी गोद में आ रही हूँ, आपकी छत्र छाया में आ रही हूँ। आज का हिसाब कंप्लीट। अभी मन में मेरे को कुछ भी नहीं रखना। अब कल का दिन शुरू होगा। एक गीत है, नई सुबह की नई किरण। कल सुबह नई होगी, मेरे जीवन में भी सुंदर नई किरणें, नए कर्म मैं शुरू करूंगी। अभी कंप्लीट, निश्चिंत हो करके सो जाओ। और हम सब कहते भी हैं, रात को सो जाएंगे फिर सुबह उठेंगे या नहीं, ऐसे कहते हैं ना, हम सब जानते हैं। तो आज का हिसाब आज ही कंप्लीट कर दूं ना, कल किसने देखा। बाबा जिनसे भी ये हो गई, मैं माफी मांग लेती हूँ, आपसे भी, उस आत्मा से भी। आगे मैं अटेंशन रखूंगी। आज का कंप्लीट कर दिया हिस्सा। कल अभी नई शुरुआत, नई किरण कल शुरू होगी। देखो कितनी अच्छी है ना, मन कितना लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी। तो सोने का भी तरीका बताया है बाबा ने। हर कर्म के लिए समय और संकल्प को समर्थ बनाना, ये बाबा ने हमें कला, हमारे टीचर बाबा ने ये कला हमें सिखाई है। सिर्फ हम एडॉप्ट कर ले, उसको एक्शन में ले आए, उसको कर्मों में ले आए। देखना, बाबा ने कहा हुआ है कि यहाँ ही आपका वो देवी स्वरूप लोगों को नजर आएगा। शरीर बाद में चेंज होगा, लेकिन आपसे वो फीलिंग आएगी, ये कोई बहुत महान आत्मा लगती है, ये कोई बहुत ऊंची श्रेष्ठ आत्मा लगती है, ये कोई विशेष व्यक्ति लगता है। दुनिया में जो लोग हैं उनसे हट कर के ये कुछ है। मैं जिनके भी संपर्क में आऊं, उसको वो फीलिंग आए, वो महसूस हो। बाबा ने ऐसे भी स्वमान देते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूं।
तो सिर्फ लिख डालना है, सिर्फ सोच लिया मुझे बनना है। संकल्प को रूप में लाना है, उसको रूप में ढाल देना है मुझे, जिसको ही बाबा कहते हैं स्वरूप। अभी देखो, ये मिट्टी होती है, कुम्हार क्या करता है, सिंपल मिट्टी क्या क्या सुंदर शेप देता है, कितनी अच्छी मूर्तियां, कितने अच्छे मटके, मिट्टी से क्या नहीं बनाता, मिट्टी की क्या वैल्यू। लेकिन स्वरूप, आकार उसको दे देता है। आज मिट्टी खरीदने जाओ तो उसकी वैल्यू कितनी, मिट्टी से बने हुई श्री कृष्ण या गणेश या लक्ष्मी वो मूर्ति खरीदो तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, अनेक गुना बढ़ गई। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आकार दे दिया, एक स्वरूप दे दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। हम भी तो ये मिट्टी के पुतले ही हैं, लेकिन हमारे में वो दिव्य गुण भर जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए, ज्ञान हमारे रूप में, हमारे चेहरे से, हमारे कर्म से ज्ञान नजर आए, तो लोगों को यही स्ट्रक्चर के प्रति सम्मान का पूज्य भाव यहाँ ही होगा। भविष्य पर हमें कुछ नहीं छोड़ना है। ज्योतिष में जाए, भविष्य में 5 साल के बाद करोड़पति होंगे आप, लेकिन अभी 5 लाख भी नहीं है, उसका क्या, अभी नहीं है उसका क्या, 5 वर्ष के बाद की बात है। बाबा ने उधार नहीं रखा है। बाबा कहते यहाँ ही मूर्ति बनना है, वो ऑटोमेटिकली होगा, उसका सोचना भी नहीं है। यहाँ पूज्य भाव उत्पन्न होगा तो भविष्य में भी पूजा होगी। तो हमको तो यहाँ ही तैयार होना है। बाबा ने भी कुछ पहले ही कहा था ना कि सत्युग की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग में ही जीवन मुक्ति का अनुभव करो। संगम युग में भी जीवन तो है ना। यहाँ किन किन चीजों से मैं स्वतंत्र हूं, किन चीजों से मैं मुक्त हूं। मेरे पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों के आकर्षण से, चीज वस्तुओं के लगाव से, लोभ से, संग्रह वृत्ति से मैं मुक्त हूं, विकारों से मैं मुक्त हूं। मेरे स्वयं के देह के भान, अभिमान से मैं दूर हूं। कहते भाई इस व्यक्ति को जरा अभिमान नहीं है, देह में तो है लेकिन अभिमान नहीं है, अभिमान से वो स्वतंत्र है, वो मुक्त है। तो अभी मुझे इन चीजों से मुक्त होना है। यही तो संगम युग की जीवन मुक्ति है। कोई मुझे बांध नहीं सकता है। मैं आत्मा किसी के भी बंधन में नहीं हूं। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो। सुबह हुई, रात को हिसाब कंप्लीट किया, सो गए, सुबह में उठे, अभी ये आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई है, जागृत हुई ना। सो गए थे तो भान भूल ही गए थे, पता नहीं शरीर किस पोजीशन में पड़ा था। कोई फोटो निकाले दिखाए तो पता चले, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं होता, आत्मा भूल जाती है शरीर को। तो सुबह उठने के साथ मैं आत्मा इस शरीर के अंदर, अभी मैंने प्रवेश किया, अभी मुझे भान आया इस शरीर का। अभी इस दिन जो मैं अवतरित हुई हूं,
ये तो विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं पर रहम करने के लिए, दया करने के लिए, सारे विश्व की आत्माओं को मेरी शुभ भावनाओं से सहयोग देने के लिए आज अभी मैं इस शरीर में हूँ, अवतार हूँ। खास कार्य के लिए मैं यहाँ रही हुई हूँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ये दुनिया में और देह में रहने की। न दुनिया रहने जैसी है, न ये शरीर ऐसा है जिसमें रहने जैसा। लेकिन बाबा के साथ मदद करने के लिए इस तन के अंदर मैं आत्मा रखी हुई हूँ। देखो ये संकल्प, समय हमारा क्या हो रहा है, उठे, लेकिन क्या भाव से उठे, क्या सोच के साथ हम उठे। आलस, अरे अभी घंटी बज गई, अलार्म बज गया, अभी बाजू वाली उठ गई है और मैं सोई रहूं तो ये तो अच्छा नहीं है, चलो अभी उठो। देखो ये मुर्दा उठ रहा है, अवतार नहीं, ये मुर्दा उठ रहा है। मजबूरी से उठना माना क्या, मजबूरी लाचारी से नहीं। सुबह हुई है, अरे बाबा से मिलन है मेरा, बाबा से प्राप्तियों का समय है, आज का नया अवतार मेरा है। आज के दिन में क्या नया करके बाबा को दिखाऊंगी, आज मैं अपने जीवन में कर्मों में क्या नया करूंगी, ये नया अवतार है। जो स्पेशली अवतार होते हैं ना, कुछ यूनिक करके दिखाते। आज के दिन मुझे क्या यूनिक करना है, क्या करना है मुझे, तो अपनी दिनचर्या में इस कर्म के समय ये सोचना, इस समय ये सोचना है, अपना शेड्यूल बना लो। समय कहीं वेस्ट जाएगा नहीं, संकल्प भी वेस्ट नहीं होंगे। और शक्ति देखना, आपको खुद को कितनी खुशी होगी उससे, खुद में पावर महसूस करोगे और उस सोच के कारण आपकी एक्टिविटी में, आपके कर्मों में अंतर आ जाएगा। सोच अलग है ना, तो कर्म की विधि आपकी अलग बन जाएगी, अलौकिक, यूनिक। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि कर्म भले साधारण कर रहे हो, लेकिन आपकी कर्म करने की विधि और आप असाधारण दिखाई दो। ये लोगों के जैसे नहीं है, इनका देखो ये कार्य करने की विधि तो देखो, एडॉप्ट करने जैसी। सेम काम मैंने आगे के शायद ग्रुप में कहा था कि जैसी हमारी मन के संकल्प और मन के संकल्प से जैसी स्थिति होगी, वैसी हमारी कर्म करने की विधि होगी। जगदीश भाई ने कहा था, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। मेरी मन की अवस्था अच्छी है, उस समय पर मैं जो भी व्यवस्था, जो भी कर्म करूंगी वो बेस्ट होगा, चाहे झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन मैं आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तो मेरे झाड़ू लगाने की विधि में प्यार दिखाई देगा ना, अच्छा तरीका लगेगा। और जब डिस्टर्ब हूँ, अपसेट हूँ, तब झाड़ू लगाऊंगी तो ऐसे झाड़ू का गला दबा के, झाड़ू को दबा के, गुस्सा निकल रहा है। झाड़ू ने क्या बेचारे ने गुनाह किया, उसने क्या बिगाड़ा आपका, गला क्यों दबा रहे उसका, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेरी अवस्था ठीक नहीं,
कहते हैं ना, घर का गुस्सा ऑफिस में, ऑफिस का गुस्सा घर में। अभी घर वालों का कोई दोष नहीं है, लेकिन वहां से डिस्टर्ब होके आए, तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो जो भी साधन यूज करते हैं उस पर हम क्या निकालते हैं? बर्तन एक है, प्यार से सफाई ही कर रहे, वो भी सफाई कर रहा है, ये भी सफाई, लेकिन ऐसे लगेगा कि बर्तन से भी प्यार कर रहे हैं, और वो ऐसा लगेगा कि चिढ़ रहे हैं। प्यार से कोई चीज को रखना और गुस्से में दरवाजा भी ठाक, ये हमारी मन की अवस्था का असर दिखाई देता है, कर्मों में आता है। हमारे सोच का इफेक्ट एक्शन में दिखाई देता है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को ऐसा श्रेष्ठ विचारों में रह करके कर्म करना सीखना है कि जो देवताओं के हर कर्म की विधि, उनकी भी दिनचर्या यही होगी ना। वो भी सुबह में उठेंगे, स्नान करेंगे, सजेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, मिलेंगे, झूलेंगे। देवता क्या करेंगे? वो भी तो हम जो करते वो ही वो करेंगे, लेकिन सब रॉयल, सब में रॉयल्टी होगी। और वो वहां जाके नहीं सीखते हैं, यहां से ही वो अपने अंदर भर के जाते हैं। और सत्युग के देवता ये कौन है? ये सब बैठे हैं इधर, इधर बैठे हैं सब। तो यहाँ ही हमें वो अपने अंदर यहाँ भरा होगा, यहाँ देवता बने होंगे, तब वहां देवता है वो होंगे। इसलिए अगले ग्रुप में कहा था, जहाँ बट्ठी कराने जाती हूँ तो मन में ये भावना रहती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं बहने। रोज सुबह होती है, आप सब भाई बहने बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हो, तो हमारा दृष्टिकोण चाहे भट्ठी कराने के लिए आज मैं यहाँ पर आई। आप कहाँ कहाँ कहाँ, कोई 10 घंटे की दूरी से, कोई 8 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 2 घंटा, कितने दूर दूर से अपने परिवार, अपने कार्य को छोड़कर यहाँ पहुँचे हो ना सब। तकलीफ उठा करके, बारिश होगी, भीड़ होगी, लेकिन सब यहाँ आए हो। तो मैं समझती हूँ हम इतने भाग्यशाली हैं कि ये सारे देवताएं खुद हमको आकर के दर्शन दे रहे हैं। आप ही तो देवता बनने वाले हैं, कौन बनने वाला? आप ही हो। हाँ? तो मुझे तो रोज ये विचार चलता है मुरली सुनाने के पहले, कि रोज पहले भक्ति में हम जाते थे दर्शन करने, अब वो समय आ गया देवताएं रोज आते हैं दर्शन देने के लिए। अब इससे बड़ा साक्षात्कार क्या हो सकता है? वो तो आंख बंद करके देखते हैं, हम तो आंख खोल के देखते हैं, है ना। वो तो ट्रांस में जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती है और फिर देखते हैं, वो अकेले देखते। और यहाँ तो आंखें खोल के देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये हकीकत है ना, सत्यता है, ये सच्चाई है ये। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को देखें, देखते 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 बन जाएंगे हम सब। तो ये हमारा देखना का दृष्टिकोण से भी हमारा समय संकल्प क्या होगा? सफल। तो वेस्ट की मार्जिन ही नहीं रखनी है ना। वो चीज वेस्ट हो ऐसा मौका ही नहीं देना है। और माताएं तो एक्सपर्ट होती है ना, सब्जी भी काटेंगे, अच्छा उसका ये बचा है
उसका ये बना देते उनका ये निकला है, उसकी ये आइटम बना, वेस्ट नहीं करना है। तो वो सब सफल करना है तो समय और संकल्प भी हमको क्या करना है, वेस्ट। यहाँ हमको केले तो खाते, लेकिन केले के फूल भी खाए हमने, हैं? नहीं तो ऐसे वेस्ट कर देते हैं। कल केले के पत्ते पर खाया, वो भी वेस्ट नहीं। तो वेस्ट कैसे करना ये हमारे हाथ में है, और उससे हमारी शक्ति, हमारे संकल्पों की ताकत बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि समय मुझे न सिखाए, समय के पहले मैं सीख करके रेडी। बाबा ने कहा है, आप अपने शिक्षक नहीं बनोगे तो समय आपको क्या करेगा, सिखाएगा। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया था ना, समय सिखाता है ना। तो समय के पूर्व हम सीख ले। हमें बाबा को कहना है कि हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। समय के पहले समर्थ हो करके, शक्तिशाली हो करके हम बाबा के बच्चे बाबा के आगे खड़े होंगे। ओम शांति।